पूनम जी, मुझे जरा ये समझाइए, कविताओं के लिए भूख जरूरी है या फिर आप इसको कह लीजिए प्रेम जरूरी है? दो पंक्तियां कहती हूं। बिल्कुल। उसने पूछा कविताएं क्यों लिखती हो? उसने पूछा कविताएं क्यों लिखती हो? मैं चुप रही। कैसे बताती कि खुदकुशी टालने के सबके अपने अलग अलग तरीके होते हैं। वाह, क्या बात। शुक्रिया। तो जब आप कहती हैं कि कविता के लिए क्या जरूरी है, भूख जरूरी है, प्रेम जरूरी है, मैं कहूंगी कविता के लिए सिर्फ संवेदना जरूरी है। क्या बात है, क्या बात। समझ जरूरी है, महसूस करना जरूरी है। तभी तो कविता किसी एक विषय की मोहताज नहीं है। कविता सिर्फ और सिर्फ अपने आप को व्यक्त करना है, अपने मनोभावों को, अपने सोच को। हालांकि ये भी कहा जाता है कि कविता शोक से उपजी होगी। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर नैनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। ये माना जाता है। तो कहा जाता है कि शोक रहा होगा, दुख रहा होगा, भूख रही होगी। लेकिन जब आप कवियों जैसे अज्ञेय की तरफ चल पड़े तो आप महसूस करेंगे कि सुख से भी कविता रची जा सकती है। और सच कहा जाए, जैसा मैं समझ रही हूं अपनी इस यात्रा में, कि दुख, आसपास की समस्याएं, संवेदनाएं, उनसे चलते हुए धीरे धीरे अपने अंदर जाना, बाहर से अंदर की ओर की यात्रा, जब आप उस सुख तक, उस संतुष्टि तक पहुंच सके जिसमें आप कविताएं लिख सके, जहां आपका कहना किसी को सुख दे पहुंचाए या सोचने के लिए मजबूर करे कि हम इस छोटी सी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं, शायद मेरे लिए तो वही कविता है। क्या बात है, क्या बात है। अब जब आप इतना मुस्कुरा के बोल रही हैं, एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी में महसूस कर पा रही हूँ उतनी दूर से यहाँ तक। शुक्रिया। मुझे ये बताइए, आज के दौर में, क्योंकि बहुत सारे हम जितने चेहरे देख रहे हैं बहुत युवा हैं, वो वक्त और दौर बहुत बदला है। अब हनी सिंह पसंद किए जाते हैं, रैप वॉक, आप जो तुकबंदियां वैसी बनती हैं जो सुन के आप 5 मिनट बाद आप बंद करने का मन करे आपका। उन सब दौर में कविता को आगे लेकर आपको लगता है कि कविता जितनी ऊंचाई तक पहुंच जानी चाहिए वो उस तक नहीं पहुंची है? अगर नहीं पहुंची है तो किन वजहों से? और क्या ऐसी बुनियादी चीजें हैं जो कविता को और जरूरी बना दें जो अभी तक नहीं हो पाया है? माफ कीजिएगा मगर मैं फिर से उसी बात पर आऊंगी। अगर हम कहते हैं कि कविता इस ऊंचाई तक पहुंची है तो उस ऊंचाई का निर्धारण कौन करेगा? हम सभी यात्रा में हैं, अलग अलग स्टेशंस पर हैं। जैसे माना जाता है कि इस यूनिवर्स के भी 7 समतल हैं, 7 प्लेन्स आर देयर, ऐसा कहा जाता है। हर कोई अपने अपने हिसाब से अलग अलग प्लेन पर है या दूसरे समतल की यात्रा में है। तो उस यात्रा के हिसाब से हम अपनी ऊंचाई का निर्धारण करते हैं, उसके हिसाब से हम अपनी सोच और समझ को विकसित करते हैं। और जितनी हमारी सोच है, हमारी समझ है, उसके हिसाब से हमें आसपास की चीजें पसंद आती हैं। अगर आप देखें तो फुटपाथ पर लगे गुपचुप के ठेले से लेकर 5 स्टार के बड़े से टेबल तक हर तरह का खाना मौजूद है और उसे पसंद करने वाले और खाने वाले लोग मौजूद हैं। वो अपनी अपनी इच्छा से, अपने सामर्थ्य से अपने लिए चीजों का चयन करते हैं। ठीक वैसे ही कविता है, अपनी सोच, अपनी समझ। हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा में एक बड़ी सुंदर पंक्ति आती है, कविता अपना विशिष्ट अर्थ विशिष्ट व्यक्तियों पर विशिष्ट समय में जाहिर करती है। अगर हमें कोई कविता पसंद आती है तो उसका अर्थ यह है कि हम कहीं ना कहीं उससे जुड़ गए, हमने ये महसूस किया कि ऐसा कुछ हमारे जीवन में भी हो रहा है, कहीं कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है। वह पल जब वह कविता, वह पंक्तियां, वह भाव हमें हमारा लगता है, उस वक्त वह कविता हमारी हो जाती है। वो तब कवि की कविता नहीं रह पाती, तब वो पाठक की हो जाती है। और हम हर समय एक स्थिति में नहीं हो सकते। मैं और आप हमेशा खुश या हमेशा दुखी या हमेशा पॉजिटिव, हमेशा नेगेटिव, हमेशा मुस्कुराते हुए, हमेशा रोते हुए नहीं हो सकते। हम मनुष्य हैं और मनुष्य हैं ही इसलिए कि वो इस संसार में जितनी भी प्रकार की चीजें हैं उपस्थित ही है, उसको महसूस करते हुए आगे बढ़ें, एक तरीके से अपनी यात्रा में बढ़ चले। माफ कीजिएगा, कविता से ज्यादा आध्यात्म हो रहा है। चूंकि अलग अलग भावों की बात हुई तो मैं एक छोटी सी कविता सुनाती हूँ भावों के बेस पे ही। कविता का शीर्षक है सीमित शब्दकोश।
हमारी भाषा में चांद को चांद कहते हैं और रोटी को रोटी, लेकिन उसकी भाषा दिन के पहरों के हिसाब से बदलती रहती है। दिन के पहले पहर जब वह चांद कहता है तो उसका अर्थ है उसकी कल्पनाओं में खिलता हुआ एक सांवला चेहरा जो उसे पूरी रात जगाए रखता है। दिन चढ़ते चढ़ते वही सांवला चेहरा एक उजली सफेद रोटी की शक्ल इख्तियार कर लेता है और तब उसकी भाषा में चांद का अर्थ होता है रोटी। रोटी जिसकी तलब उसे पूरे दिन उलझाए रखती है। दिन के आखिरी पहर तक यह जद्दोजहद इतनी हताशा भर देती है कि उजली रोटी का चांद बीच से खोखला होकर फांसी के फंदे की शक्ल में बदल जाता है। एक ऐसा चांद जो दूसरी और शायद बेहतर दुनिया में ले जा सकता है। उसका शब्दकोश सीमित है। वह अपनी हर जरूरत को चांद कहता है। चांद जिसकी छाया छूना भी संभव नहीं है। शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब।